हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में। इसमें प्राइमरली 4 पॉइंट सामने आते हैं हमारे, उसमें से 3 तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक कि इंडिया डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता क्यों है, यहाँ पे हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, पहले ये जानेंगे। उसके बाद जो भी हमारी मेन आर्मी की एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, वाई इंडिया कंडक्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइज। नाउ जब हम डिफेंस एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। पार्टिसिपेशन इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस is an indication of the highest level of trust and confidence between member nations। जब दो कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान के चलते हैं इंडिया और रशिया, जब दोनों कंट्रीज डिफेंस एक्सरसाइज करती हैं तो दोनों के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। दोनों कंट्रीज हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दिखाती हैं कि ठीक है, हमारी सेनाएं मिल के युद्ध अभ्यास यहाँ पर करेगी। उसके अलावा एक एक्रोनिम होता है CBM, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ये हम इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ करते हैं, या आप अपनी आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस से जो CBM है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इसमें भी काम आगे बढ़ता है। उसके अलावा देखिए, मान लीजिए इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है रशिया के साथ, तो उनका मीडिया वहाँ पे उसको कवर करेगा, तो वहाँ पे इंडिया को एक पॉजिटिव कवरेज मिलती है और ओवरऑल इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो भी वहाँ पर फैलती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं फॉर द मिलिट्री, जो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है उनको ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ सुधारने का मौका मिलता है। पहली बात तो ये है कि अगर मान लो रशियन और इंडियन मिलिट्री के लोग मिल के मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन करेंगे तो वो एक दूसरे की ड्रिल समझेंगे, मतलब कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या उनके कमांड है, क्या उनकी फॉर्मेशन होती है, ये सब वो जानेंगे। उनका प्रोसीजर कैसा होता है, लैंग्वेज क्या है, हम किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब इम्प्रूव होती है तो ओवरऑल कंट्रीज़ के रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं और इससे दोनों सेनाएं एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखती भी है। उसके अलावा देखिए, सिंस इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया मिलिट्री टेक्नोलॉजी में हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड लीडर है, हम लोग काफ़ी कुछ खरीदते ही हैं। तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी USA या रशिया के पास 10 साल से होती है, हमको 10 साल बाद वो टेक्नोलॉजी मिलती है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो कल को हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं विद USA, तो उनके सोल्जर्स जो हाईटेक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हम देखते हैं, वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हमको काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो हर लिहाज से इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। डिफेंस एक्सरसाइजेस को इसलिए इतना प्रोत्साहन मिलता है और आज के टाइम में आप देख रहे हैं साल में वेरियस कंट्रीज़ के साथ इंडिया की डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 और बेनिफिट्स होते हैं। एक तो होता है स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। अब मान लीजिए चाइना का इशू है, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशंस ख़राब हैं, मिलिट्रीज आमने सामने हैं। अब इस टाइम इंडिया और USA मिलकर एक बहुत ही बड़ी नेवल एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका एक मैसेज भेजा जाता है चाइना को। हम भेज सकते हैं कि देखिए, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोनों की मिलिट्री या नेवी आपस में कोऑर्डिनेट करना भी जानती है, तो इससे एक मैसेज भी सेंड हो सकता है। अगेन, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इंडिया चाइना USA का, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, तो इस तरीके से भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके अलावा अगर हम मिलिट्री को ही देखें तो उनको भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। वो नए यहाँ पे ट्रेन में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। उससे मिलिट्री के अंदर भी जो कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, जो सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके अंदर भी ब्रदरहुड, भाईचारा और कमराडरी बढ़ती है। नाउ हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। पहले आर्मी की बात करेंगे, फिर नेवी की, फिर एयरफोर्स की। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मी एक्सरसाइजेस जो इंडिया कंडक्ट करता है विद वेरियस कंट्रीज, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। पहले तो है विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया करता है ऑस्त्रा हिंद। विद बांग्लादेश इंडिया करता है संप्रीति। विद चाइना हमारी आर्मी एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड। विद फ्रांस शक्ति। विद इंडोनेशिया गरुड़ा शक्ति। विद कजाकिस्तान प्रबल दोस्तक। किर्गिस्तान के साथ खंजर, ये याद रख लेना, दोनों सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान का प्रबल दोस्तक,
किर्गिस्तान का खंजर। फिर आगे विद मालदीव्स हमारी आर्मी एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है एक्यूविरेन। विद मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट। म्यांमार के साथ इम्बेक्स। नेपाल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य किरण। फिर है ओमान के साथ अल नगा। रशिया के साथ है इंदिरा आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। फिर है कंट्री सेशल्स। सेशल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडियन ओशन रीजन में छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, बहुत हद तक न्यूज़ में था थ्रू आउट 2018, तो इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। इंडियन आर्मी की इनके साथ जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है एक्स लेमाइट। फिर है श्रीलंका के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ठीक है, अभी भी हम आर्मी की बात कर रहे हैं। थाईलैंड के साथ है मैत्री। यूनाइटेड किंगडम के साथ है अजेया वॉरियर। यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास। वियतनाम के साथ विनबैक्स। और एक मल्टीनेशनल भी है फोर्स 18, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो बायलैटरल है ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेवल की। नेवल की याद करना काफ़ी ईजी है, ज़्यादा है नहीं। तो नेवल एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें नेवी विद नेवी, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी मिलके करती है ऑस इंडेक्स। बांग्लादेश और इंडिया की नेवी मिलके करती है इंडिया बांग्लादेश कोरपाथ। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका मिलके IBSAMAR। फिर फ्रांस और इंडिया मिलके वरुणा। इंडोनेशिया और इंडिया मिलके कोरपाथ। मलेशिया और इंडिया मिलके इंडिया मलेशिया टेबल टॉप। म्यांमार और इंडिया मिलके इमकॉर। मलेशिया और इंडिया की मैंने आपको बता दी थी, इंडिया और मलेशिया टेबल टॉप। फिर ओमान की काफ़ी इंपॉर्टेंट है नसीम अल बहर। रशिया और इंडिया की है नेवल एक्सरसाइज इंदिरा नेवी। श्रीलंका और इंडिया की स्लिनेक्स। सिंगापुर और इंडिया की सिम्बेक्स। थाईलैंड और इंडिया की इंडो थाई कोरपाथ। यूएई और इंडिया की इंडिया यूएई बिलात। उसके अलावा यूके के साथ है हमारी कॉनकान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यूएसए और जापान दोनों के साथ हमारी एक ट्रायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है मालाबार के नाम से, ऑलराइट। फिर एक रिम्पैक भी है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आते हैं इंडियन एयरफोर्स पे। एयरफोर्स याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एयरफोर्स में इंडिया और बांग्लादेश की जो एयरफोर्स मिलकर एक्सरसाइज करती है इसका नाम है टेबल टॉप। इंडिया और इजराइल मिलके ब्लू फ्लैग। उसके बाद ओमान और इंडिया मिलके ईस्टर्न ब्रिज। रशिया और इंडिया मिलके इंदिरा। सिंगापुर और इंडिया मिलके जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, सिंपल नाम है इसका। थाईलैंड और इंडिया मिलके सियाम भारत। यूएई और इंडिया मिलके डेजर्ट ईगल। और यूके और इंडिया मिलके इंद्रधनुष। फिर यूएसए और इंडिया की एयरफोर्स मिलके करती है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। नाउ सारी एक्सरसाइजेज जो इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड सवाल आते हैं वो हमने कवर कर ली है। प्रीलिम्स से पहले मैं करंट अफेयर्स की वीडियो भी लाऊंगा जहाँ पर रिसेंटली ये एक्सरसाइज जहाँ पर हुई हैं, जो लोकेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी जो ये एक्सरसाइजेज हैं ये होनी बाकी है, ऑलराइट। तो अभी के लिए ये है एंड हमारे इस लेक्चर का ऑफ ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइजेस।